कभी तुमने नोटिस किया है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते वक्त अंदर से खालीपन लगता है कि हाँ दिन बीत गया लेकिन कुछ खास किया ही नहीं। सुबह उठते ही सोचते हो आज तो मैं पूरे फोकस के साथ काम करूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि तुम 1 मिनट भी ध्यान से काम नहीं कर पाते और फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। फोन स्क्रॉलिंग, बिना मतलब की बातें, एंडलेस थॉट्स और टालमटोल करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये हफ्तों, महीनों और कभी कभी सालों तक चलता है। हम खुद को दिलासा देते रहते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बस टायर्ड हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये है हम अपने कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं। ये कंफर्ट जोन क्या है? ये वही जगह है जहां कोई स्ट्रगल नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है कि मैं सेफ हूं। एक दिन और वेट कर लो, बस एक वीडियो और देख लो, बस थोड़ी देर और आराम कर लो। ये सब एक छोटा सा डिले लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये डिले तुम्हारी आदत बन जाता है। और आदत क्या बनाती है? तुम्हारी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बनाती है तुम्हारी डेस्टिनी। सोचो, अगर तुम रोज अपने गोल्स को अवॉइड करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बन रही है? एक अवॉइडर। और डेस्टिनी वही एंडलेस साइकिल जहां तुम स्टक हो। श्री कृष्ण गीता में हमें यही बेसिक ट्रूथ बताते हैं, जैसा तुम्हारा एक्शन होगा वैसा ही तुम्हारा मन और जीवन बनेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे एक्शन सिर्फ आलस, टालमटोल और बहानों के हैं तो तुम्हारा मन कैसा बनेगा? भारी, डल और हमेशा थका हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे एक्शन डिसिप्लिन में है, सुबह उठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, अपने काम पर फोकस करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शार्प और क्लियर हो जाएगा। समस्या यह है कि हम समझते ही नहीं कि ना करना भी एक एक्शन है। मतलब अगर तुम कहते हो छोड़ो मैं कल करूंगा, तो असल में तुमने आज चॉइस ली कुछ ना करने की, और ये चॉइस बार बार रिपीट होके आदत बन जाती है। आदत आइडेंटिटी में बदलती है और वही आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी तय करती है। क्यों फंसते हम प्रोक्रेस्टिनेशन में? अब सवाल है, हम बार बार टाल मटोल में क्यों फंस जाते हैं? पहला कारण क्लैरिटी की कमी। सोचो, तुम एक रोड ट्रिप पे निकले हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन कहां पर है। नक्शा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो तुम क्या करोगे? बस इधर उधर घूमते रहोगे। लाइफ भी वैसी है, जब हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं, जॉब, बिजनेस या पैशन, तो दिमाग खाली स्पेस को भरने के लिए फोन, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। दूसरा कारण ओवर थिंकिंग। सोचते सोचते हम पैरालिसिस में चले जाते हैं। जैसे जिम ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन सोचते हो शूज कहां से लाऊं, टाइम कैसे निकालूं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही तो, और जिम जाने के बजाय घर पर ही बैठ के सोचते रहते हो। तीसरा कारण कंफर्ट एडिक्शन। कंफर्ट भी एक नशा है। सोफा, मोबाइल, सीरीज, जंक फूड, ये सब उतना ही एडिक्शन है जितना शराब या सिगरेट। ये धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को खा जाता है। चौथा कारण फियर ऑफ एफर्ट। सच तो यह है कि ग्रोथ हमेशा थोड़ा डिस्कंफर्ट मांगती है। जैसे जिम में मसल तभी बनती है जब तुम्हें पेन फील होता है, लेकिन हम उस एफर्ट के डर से बचने के लिए टालमटोल करते हैं। सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देना। अब सबसे बड़ा ट्रैप है, हम खुद से झूठ बोलते हैं। मैं बस टायर्ड हूं, मैं सिर्फ ब्रेक ले रहा हूं, मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूं। लेकिन सच यह है कि तुम टायर्ड नहीं हो, तुम स्टक हो। तुम ब्रेक नहीं ले रहे, तुम अवॉइड कर रहे हो। तुम वेट नहीं कर रहे, तुम डर रहे हो। और जब तक ये सच तुम खुद को नहीं मानते तब तक कोई चेंज नहीं होगा। यही कारण है कि गीता हमें ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाती है। पहला स्टेप है अपने आप को बिना बहाने और बिना मास्क के देखना। जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा हूं, वहीं से चेंज की शुरुआत होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इक्वल टू पावर टू चेंज। गीता का पहला सबक कर्म ही धर्म है। गीता का सबसे मशहूर श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अब सोचो, प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह क्या है? हम पहले से ही रिजल्ट सोचकर डर जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो, और इसी डर की वजह से हम एक्शन ही नहीं लेते। श्री कृष्ण यहां सिखाते हैं, रिजल्ट का डर छोड़ो, तुम्हारा काम है सिर्फ एक्शन लेना, फल की चिंता मत करो। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, अगर तुम्हें किसी बड़े काम की शुरुआत करनी है तो रिजल्ट पर मत सोचो, बस इतना सोचो कि आज मुझे सिर्फ पहला स्टेप लेना है। यानी आउटपुट पर नहीं, इनपुट पर फोकस करो। गीता का दूसरा सबक मन ही मित्र, मन ही शत्रु। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मना आत्मानम नात मानव साधयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरा, आत्मैव रिपुरात्मनः, अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। अर्थ, मनुष्य को अपने मन से ही ऊपर उठना चाहिए। मन ही उसका मित्र है
और मन ही उसका शत्रु। सोचो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? जब मन तुम्हें कहता है कि अभी मत करो, बाद में कर लेना, पहले थोड़ा आराम कर लो, बस 5 मिनट फोन चला लो, तब मन तुम्हारा शत्रु है। लेकिन वही मन अगर बोले कि चलो आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई कर लेता हूं, चलो 1 पेज लिख लेता हूं, चलो 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूं, तब वही मन तुम्हारा मित्र है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, सुबह उठते ही अपने मन को एक छोटा काम दो, जैसे बिस्तर ठीक करना या 5 पुशअप्स करना। ये छोटा सा एक्शन तुम्हारे मन को विनर मोड में डाल देगा, और जब दिन की शुरुआत जीत से होती है तो पूरा दिन इजी लगता है। गीता का तीसरा सबक, संतुलन, बैलेंस। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। अर्थ, जो व्यक्ति खाने, सोने, उठने बैठने और काम करने में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है इम्बैलेंस। या तो हम काम को इतना अवॉइड करते हैं कि शुरू ही नहीं करते, या फिर एक दिन मोटिवेशन आता है तो बिना प्लानिंग 10 घंटे काम में लगा देते हैं और अगले दिन थक कर छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, रोज थोड़ा थोड़ा करो। कंसिस्टेंसी इन्फिनिटी इंटेंसिटी। जैसे जिम में रोज 20 मिनट काम करना एक दिन 3 घंटे करने से कहीं बेहतर है। गीता का चौथा सबक, आसक्ति छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। अर्थ, हे अर्जुन, योग का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़कर समभाव से कर्म करना। अब सोचो, प्रोक्रेस्टिनेशन में हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। हम सोचते हैं जब सही समय आएगा तभी शुरू करूंगा, जब परफेक्ट रिसोर्सेज मिलेंगी तभी लिखूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, काम परफेक्ट परिस्थितियों में नहीं बल्कि इम्परफेक्ट परिस्थितियों में शुरू करो। परिस्थितियां अपने आप परफेक्ट होती जाएंगी। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो एक छोटा इम्परफेक्ट वर्जन बनाओ। जैसे लिखने का मन है तो आज सिर्फ 200 शब्द लिखो। परफेक्ट या इम्परफेक्ट की चिंता मत करो, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगी। गीता का 5वां सबक, डर से भागो मत। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, नायमात मा बलहीनेन लभ्यः। मुंडकोपनिषद। संदर्भ, गीता से जुड़ा सिद्धांत। अर्थ, निर्बल व्यक्ति आत्मा को नहीं जान सकता। डर से भागना, एफर्ट से डरना, यही प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा आनंद एफर्ट और ग्रोथ में है, एस्केप और अवॉइडेंस में नहीं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, क्या ये डर सच में मुझे रोक रहा है या बस मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? अगर आंसर बस माइंड प्रोटेक्ट कर रहा है तो तुरंत एक्शन लो। गीता का 6ठा सबक, आत्मसंयम। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। अर्थ, इंद्रियां मन से बड़ी हैं, मन बुद्धि से बड़ा है और बुद्धि आत्मा से। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल कर लेती हैं। बस एक एपिसोड और, बस थोड़ी देर और स्क्रॉलिंग। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को आत्मा से कंट्रोल करो। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, काम करते वक्त मोबाइल को दूर रखो, टाइम ब्लॉक करो, 45 मिनट काम प्लस 15 मिनट ब्रेक। डिसिप्लिन इक्वल टू फ्रीडम। गीता का 7वां सबक, वर्तमान में रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 का दूसरा भाग। अर्थ, कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, मतलब आज का काम टालकर कल पर मत डालो, क्योंकि सच ये है कल कभी आता ही नहीं है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें सिर्फ 3 काम हो, उन्हें आज ही कंप्लीट करने का संकल्प लो। टुडेज विन इक्वल टू टुमारोज कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी लाइफ में है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे अपनी पहचान बनने देंगे या आप आज अभी इसी वक्त उठकर अपने कर्म को अपना धर्म मानकर काम शुरू करेंगे। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता मत करो और अकर्मण्यता यानी कुछ न करने की आदत से जुड़े मत रहो। ये श्लोक सीधे सीधे प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ता है। हम इसलिए लेट करते हैं क्योंकि हमें फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, परफेक्शन चाहिए, गारंटी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करो, अभी करो, छोटे छोटे कदम लो, फल अपने आप आएगा। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। गीता की 5 स्ट्रैटेजीज। छोटे कदम उठाओ, बेबी स्टेप्स। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 1 पेज लिखना है, बस 1 पैराग्राफ लिखो। 1 घंटा पढ़ाई करनी है, सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। छोटे कदम से शुरू करने पर ही बड़े काम पूरे होते हैं। अनासक्ति यानी डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। काम करते वक्त सिर्फ काम पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। जैसे किसान खेत जोतता है, पानी देता है, बीज डालता है, लेकिन बारिश कब होगी, धूप कितनी मिलेगी, ये उसके हाथ में नहीं। वैसे ही आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो।
डिसिप्लिन को धर्म मानो। डिसिप्लिन इज इक्वल टू धर्म। हर रोज एक निश्चित समय पर काम शुरू करो। अपने मन को कहो, ये मेरा धर्म है, इसे निभाना ही है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने धर्म को निभाना सबसे श्रेष्ठ है। संगति का प्रभाव, राइट एसोसिएशन। अगर आप आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आलस्य बढ़ेगा। अगर आप कर्मठ, मोटिवेटेड, विजनरी लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी एक्टिव होगा। इसलिए अपनी संगति चुनो। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, पहला, आज मैंने समय कहां पर बात किया? दूसरा, मैंने क्या पूरा किया? तीसरा, क्या मैं कल और बेहतर कर सकता हूं? यह आत्मचिंतन आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। अगर अर्जुन ने भी प्रोक्रेस्टिनेशन किया होता तो क्या महाभारत का युद्ध जीतना संभव था? अगर उन्होंने भी कहा होता, कल सोचेंगे, अभी थकान है, तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं। उन्होंने उसी क्षण श्री कृष्ण की सीख सुनकर कर्म को अपना धर्म माना। आज आपको भी वही चुनना है। आपका जीवन भी एक महाभारत है। आपके सामने भी कौरव हैं, आलस्य, ओवरथिंकिंग, डर, रिजल्ट की चिंता, और आपके साथ खड़े हैं श्री कृष्ण, गीता का ज्ञान, कर्म की शक्ति। अब तय आपको करना है, पहला, आप अर्जुन बनेंगे या अपने सपनों के हारने वाले सैनिक? याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन हर दिन आपसे आपका भविष्य चुरा रहा है। हर बार जब आप कहते हो कि कल से शुरू करूंगा, तो असल में आप कल को आज से बड़ा बना देते हो। लेकिन भविष्य कभी आता ही नहीं, सिर्फ आज है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी अपने मन को डगमगाने मत दो, सिर्फ अभी करो। तो उठो, अपने सपनों को टालना बंद करो, अपने कर्म को गले लगाओ और याद रखो, अगर अर्जुन जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जो प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आरके को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम गीता से सीखेंगे फोकस कैसे बनाए रखें जब चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हों। तब तक याद रखो, कर्म ही जीवन है और कर्म ही धर्म है। राम राम, जय श्री कृष्ण।